This is Dr. Goel with family of doctors from Delhi, top medical school, AIMS and Delhi University, and coming to US. We all came here. So I'm trained in medicine. हमारे एक ब्रदर पीडियाट्रिशियन है, एक न्यूरो सर्जन है, मतलब डिफरेंट फील्ड्स में हैं. तो मी एंड माई वाइफ बोथ आर इन MD मेडिसिन एंड DM फिर आगे करा है हमने. वी आर हाईली क्वालिफाइड पीपल. एंड अब पिछले 10-1 सालों से जब आना जाना शुरू करा, बच्चे कॉलेज जाने लगे हैं, तो हार्ट अटैक का मेजर इशू है इंडिया में. अभी इंडिया टुडे का भी 2-3 महीने बाद ही आया, बिल्कुल फ्रंट पेज साइलेंट किलर. कलकत्ता में तो 40 से ऊपर 25% पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. तो जैसा कि मैंने बताया कि आप 35 साल की उम्र में करिए 3 टेस्ट और फिर हर 5 साल करिए. अगर ये तीनों टेस्ट नॉर्मल है तो अगले 5 साल तक आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता. ये मतलब बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट अटैक जब होता है 5 मिनट में आपकी जान जा सकती है. अगर उस समय ही मैनेजमेंट हो जाए तो अगले 30 साल तक आप रह सकते हैं, लेकिन वही 5 मिनट में गए तो गए आप. मतलब रीज़न ये है कि ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली 5 मिनट में, ब्लड ने हार्ट ने पंप नहीं करा, तो ब्रेन गया तो गया. फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते. और 45 की उम्र में, 50 की उम्र में डू यू सीरियसली, जब ये 3 सिंपल टेस्ट आप कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद बहुत कुछ कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी नॉलेज इतनी अच्छी है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन टेस्ट के बारे में बताता हूँ. तो अब दूसरा टेस्ट जो है वो है अल्ट्रासाउंड. मतलब अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, जैसे हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं. तो हार्ट के अल्ट्रासाउंड को एकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, उसको कार्डियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, लेकिन आप कहीं से भी करा लीजिए, फिर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए. तो अल्ट्रासाउंड से हमें मतलब एकोकार्डियोग्राम, 2D एकोकार्डियोग्राम, तो विच इज़ व्हाट यू बेसिकली नीड. तो उसमें क्या होता है, हमें मैकेनिकल फंक्शन पता लगता है. हार्ट इज़ ए पंप, इट पम्प्स मैकेनिकली, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलैक्सेस. हार्ट में वॉल्स लगे होते हैं ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे. अगर ब्लड गलत डायरेक्शन में फ़्लो करने लगेगा तो मतलब इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द हार्ट एंड हमारी हेल्थ. तो कहने का मतलब ये है कि और भी बातें हैं, उससे उसका भी पता लग जाता है. ब्लड प्रेशर में भी हार्ट की मसल ठीक हो जाती है, एकोकार्डियोग्राम से पता लग जाता है. कहीं उसमें कोई पानी ना भरा हो, कहीं कोई क्लॉट ना हो हार्ट के अंदर, मतलब एकदम से बहुत सारी बातें पता लग जाती हैं उसमें. कहीं वॉल कोई लीक तो नहीं कर रहा, थोड़ा जो शुरू में लीक कर रहा है उसको हम कर सकते हैं. अच्छा, एओर्टिक वॉल जो होती है ना, जो बहुत बड़ी आर्टरी होती है, सबसे बड़ी, सारे पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचाती है, एओर्टा बोलते हैं उसको. तो उसके 3 वॉल्स होते हैं. जब ब्लड उसमें जाता है तो वो 3 वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड बोलते हैं उसको, ट्राइकस्पिड वॉल. तो वो जब जब हार्ट रिलैक्स करता है तो बंद हो जाता है, ब्लड वापस नहीं जाता, मतलब एक बार चला गया तो बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन. मतलब पहले तो क्या हार्ट के इन्फेक्शंस वगैरह थे, माइट्रल स्टेनोसिस वगैरह था, लेकिन अब इस समय एओर्टिक बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल पता नहीं लगता उसका कुछ भी, लेकिन वो एकोकार्डियोग्राम से ही पता लगेगा और फिर उसका हो सकता है मतलब. और कई बार हमारी बड़ी एओर्टा जो है ना डायलेट सी करने लगती है, तो मतलब थोड़ी सी लीकेज हो सकती है ब्लड की. लेकिन ये बड़ी धीरे धीरे होती हैं ये बातें, आपको उसके बारे में पता नहीं लगेगा, लेकिन पता लग जाए तो इसकी इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली. सबसे ज़्यादा रिसर्च तो हार्ट और कैंसर में ही हुई है. तो कहने का मतलब ये है कि जो मैकेनिकल फंक्शन है, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ब्लड का फ्लो, डायरेक्शन देना, एकोकार्डियोग्राम इज़ ओके, विच शुड बी ओके नॉर्मल इन ए 35 ईयर ओल्ड, इवन 40 ईयर्स ओल्ड. और अगर आपको ब्लड प्रेशर है जो 40 के बाद धीरे धीरे होने लगता है और उसके कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, 10 साल 15 साल आपने कोई दवाई नहीं लिया, तो इट विल शो एकोकार्डियोग्राम. हार्ट की मसल बहुत थिक हो जाती है उसका, और वो अच्छी बात नहीं है हार्ट के लिए. वैसे आप एक्सरसाइज करें, मसल्स ठीक हो जाएं, अच्छा लगता है, लेकिन हार्ट के साथ इशू ये है कि ब्लड सप्लाई फिक्स है
अरे हार्ट की मसल तो ठीक हो गई, लेकिन ब्लड तो पहले जितना मिल रहा था उतना ही मिल रहा है, तो हार्ट को तो मतलब फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई तो नहीं मिल रही ना, हार्ट को ज़रूरत तो ज़्यादा है, ठीक होने से काम ज़्यादा कर रहा है, तो इसे नेगेटिव फैक्टर इन दी हार्ट। तो ये सारी बातें हमें एकोकार्डियग्राम से पता लगती हैं। मतलब इनकी ना इसको नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बोलते हैं। जैसे ईकेजी नॉर्मल है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल मीन नॉर्मल, देन इट इज़ ए नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज़ ह्यूज कि नॉर्मल है, फिर तो बिल्कुल कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल हो आप। ऐसे एकोकार्डियोग्राम नॉर्मल है तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ह्यूज है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, या देन एक्चुअली यू आर फाइन, योर हार्ट इज़ हेल्दी, कॉन्ट्रैक्टिंग, गुड पम्प, एवरीथिंग इज़, सब ब्लड जो है यहाँ से वहाँ सब ठीक जा रहा है। हाँ, अगर कोई वॉल्व काम नहीं कर रहा है, लीकेज हो रही है, मसल की थिकनेस है, फिर हम आगे टेस्ट करते हैं उसकी, बट दीज आर द बेसिक फंडामेंटल टेस्ट। तो इन्हीं में ही चेंजेस आने लगते हैं और पता लग जाता है। और तीसरा जो टेस्ट है, तीसरा टेस्ट मैं फिर आपको अगले वीडियो में बताता हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्टेप लिविंग लॉन्गर, यूट्यूब पे ये वीडियोस लगे हुए हैं, आप देखिए, अब सबको बताइए, अपने आप यंग हैं लेकिन अपने पेरेंट्स को बताइए आप, और कोई तरीका नहीं है। और एकोकार्डियोग्राम कितने का होता है, मैंने देखा कि 2000 रुपये का है करीब, 5 साल में एक बार करना होता है। ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम और सीटी एंजियोग्राम, ये सारे सिंपल टेस्ट हैं, नॉन इन्वेजिव, मतलब कोई काटा पीटी नहीं है, ये नहीं कि तार डाला या कुछ और करा। और इन टेस्ट की वैल्यू ये है कि आप 35 साल में करिए, 40 साल में करिए, 45 साल में करिए, 50 साल में करिएगा, तीनों टेस्ट नॉर्मल हैं तो अगले 5 साल तक वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता, मिरेकल्स नहीं होते। आई मीन ये पिक्चर में ये है कि हीरो को 6 गोलियां लगें और वो मतलब कुछ देर लेटे रहने का, वो उठ के एकदम से उठ के सारे उनको मार देता है, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। आप NH8 गुड़गांव में आप आंखें बंद करके सड़क को रात को क्रॉस कर रहे हैं और आपको मूवीज़ में ही होता है, हीरो को कुछ नहीं होता, लेकिन हम नॉर्मल लोग ऐसा करें तो माय गॉड, हीरो तो छत से वो छलांग लगा देता है, हमारी टांगें ना टूटे तो हमारा नाम बदल देना छत से कूदने में, मतलब वो हीरो पना नहीं है, बेवकूफ़ी है। तो मूवीज़ में होता है, आप क्या बताएं, यंग लोगों को देख के लगता है सचमुच ही ऐसा ही होता, हम भी कूद के देखते हैं। हाँ, प्लीज़ डोंट। तो उसके बाद लेट मी टेल यू अबाउट दी लेस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेट मी टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द CT एंजियोग्राम।